रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको 6 तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि कब कब किसके पिटारे से क्या क्या निकलने वाला है। देखिए, यूपी में योगी सरकार बनने के बाद साल 2017-18 के लिए सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया और 3,84,000 करोड़ रुपए का बजट उस वक्त के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने पेश किया। हालांकि लगातार अगले 3 साल तक राजेश अग्रवाल ही बजट सत्र के दौरान बजट पेश करते रहे। और उसके बाद देखिए स्नेहा, देखिए 2018-19 में 4,28,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, जबकि 2019-20 में 4,89,000 करोड़ का ये बजट था। इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2020 में लगातार बजट वो पेश करते आए हैं। 21 में भी उन्होंने ही बजट पेश किया था, जो कि 5.12 लाख करोड़ का था। 21-22 में 5.5 लाख करोड़ का ये बजट था, जबकि इस साल यानी 22-23 में 6.10 यानी 6,10,000 करोड़ का अनुमानित बजट है, जिसे वो आज पेश करेंगे। इस बजट में आम लोगों के साथ खास लोगों पर भी फोकस किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए, अलग अलग वक्त में कब कब क्या क्या कितना कितना बजट दिया गया है यूपी को, और आज का दिन बहुत अहम है। बिल्कुल, और इसकी तैयारी भी बेहद खास होगी। देखते हैं कि क्या जानकारी मिल रही है लखनऊ से। हमारे सहयोगी का रुख करते हैं, अनुभव हमें बताएंगे कि किस तरीके से इस बजट को लेकर अंदर खाने से खबरें आ रही हैं, क्या जानकारी, किसको क्या मिलेगा, सबकी जिज्ञासा है। अनुभव। हाँ देखिए, बिल्कुल जिज्ञासा तो होगी, क्योंकि ये योगी 2 का पहला बजट है। और आप देखिए, जब 2020 की आपने बात बताई, 2021 की बात बताई, 2021-22 का वित्तीय वर्ष का जो बजट था 5,50,000 करोड़ का था, और ये जो बजट है कहा जा रहा है 6,10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका आकार हो सकता है, यानी ये बजट इतना बड़ा हो सकता है। तो अब तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा बजट नहीं आया। ये ज़रूर है कि हर साल जब भी बजट होता है तो वो पिछले साल से ज़्यादा ही होता है, पर अभी तक इतना बड़ा बजट हमने कभी देखा नहीं है। और 11 बजे ये बजट पेश किया जाएगा। वैसे तो क्वेश्चन आवर होता है सत्र के दौरान 11 से 12:20 तक, पर आज क्वेश्चन आवर नहीं होगा और सबसे पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट को ही पेश करेंगे। और उससे पहले सुबह 9:30 बजे ये लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई, क्योंकि कैबिनेट ही अप्रूव करता है कि बजट क्या होगा, उसका आकार क्या होगा, इसलिए कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। लेकिन इतना ज़रूर है कि कल जिस तरीके से वित्त मंत्री से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी का जो लोक कल्याण संकल्प पत्र था, जिसमें उन्होंने खास फोकस किया था युवाओं पर, महिलाओं पर, ये जो बजट आ रहा है ये कहीं ना कहीं उसी के आसपास होगा, यानी उन्हीं पर केंद्रित होगा। महिलाओं के लिए कुछ नई स्कीम्स की घोषणा हो सकती है, युवाओं के लिए कुछ नई स्कीम्स की घोषणा हो सकती है। साथ ही साथ लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादे किए थे, जैसे छात्राओं की स्कूटी देने के लिए, तो उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। एक बजट चाहिए होगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उसका आज हम कहें तो प्रावधान इस बजट में हो सकता है। फिर 60 वर्ष से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको बसों में कहा था कि हम फ्री यात्रा कराएंगे चुनाव के दौरान, ये घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था, तो उसके लिए भी तो बजट का प्रावधान चाहिए। और तमाम सारी जो स्कीमें हैं, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार है वेलफेयर स्कीम के तहत वो काम करती है। चुनावी वर्ष के बाद संविधान की अगर बात जो बजट आता है, किस तरीके वो कहीं ना कहीं प्रतिबिंब होता है। जो लोक लुभावन वादे किए गए थे उससे जमीन पर उतारने की रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब उसमें दिखना चाहिए, और इसीलिए आज निगाहें टिकी रहेंगी। शुक्रिया अनुभव जानकारी के लिए। और जो भाजपा का संकल्प पत्र है उसी के इर्द गिर्द ये पूरा पूर्ण बजट होगा, ये आप मान लीजिए। और देखिए, बड़ी जानकारी ये भी है कि सरकार के मंत्रियों को उम्मीद है कि बजट अच्छा होगा, शानदार होगा। सरकार के मंत्रियों को भी काफी अच्छी उम्मीदें हैं बजट से। और केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम, ब्रजेश पाठक, संजय निषाद भी कह रहे हैं बजट को लेकर कि बेतहाशा उम्मीदें हैं प्रदेश को भी, उनको भी, और सारी उम्मीदें पूरी होंगी। गरीबों के लिए ये बजट होगा। क्या कुछ कहा है सभी ने, सुनवाते हैं आपको। बजट जो आएगा उत्तर प्रदेश के हित में आएगा, शानदार बजट आएगा। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए बजट आएगा, गरीब कल्याण के लिए बजट आएगा, सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कदम उठाने के लिए बजट आएगा। लेकिन जो बजट आएगा आने के बाद पता चलेगा। प्रदेश की जनता के हित के लिए हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सामने परिणाम आने वाला है। लोक कल्याण संकल्प पत्र के वादे भी दिखेंगे। देखिए, लोक कल्याण संकल्प पत्र, गरीब कल्याण हमारी सरकार का मुख्य एजेंडा है। निश्चित रूप से बजट का स्वरूप विशेष होगा। कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, रावण राज खत्म हुआ, रावण राज मतलब गरीबी का राज, अन्याय का राज, राम राज का मतलब सुखी का राज। जब भगवान राम ने अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया था, तब
एक ऐसा बजट पारित हो राम राज है। उसी तरह माननीय योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दूंगा कि 25 करोड़ की आबादी में निषाद राज के वंशज को बुलाया है और निश्चित रूप से बजट बहुत सराहनीय होगा और काम बहुत अच्छे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ के।